श्री गुरु सिद्धाय नमः। सभी को प्रणाम। आज के इस वीडियो में धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, विज्ञान क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे और ये भी कि धर्म, अध्यात्म और विज्ञान का आपसी संबंध क्या है। ये एक दूसरे के पूरक हैं या विरोधी। पर उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल देव परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसा माना जाता है कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के प्रतिद्वंदी और विरोधाभासी हैं। अक्सर ये आम धारणा लोगों के दिमाग में घर कर जाती है और वे इसे अलग सोचना ही नहीं चाहते। लेकिन यही सोच दरअसल वैचारिक विकास के रुकने का भी संकेत है। जब हम अध्यात्म को संकीर्णताओं के घेरे में कैद कर देते हैं तब भी, और जब हम विज्ञान का उपयोग विध्वंस के लिए करने लगते हैं तब भी, दोनों ही तरीकों से हम विनाश की ओर कदम बढ़ाते हैं तथा विकास से कोसों दूर चले जाते हैं। अध्यात्म तथा विज्ञान दोनों की उत्पत्ति सृजन के मूल मंत्र के साथ हुई है। बाहरी जगत अर्थात विज्ञान तथा अंतः जगत अर्थात अध्यात्म को जोड़कर ही मनुष्य विकास के पथ पर चल सकता है। विज्ञान और अध्यात्म परस्पर शत्रु नहीं, मित्र हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि धर्म क्या है। धर्म संस्कृत भाषा का शब्द है। ये ध्र धातु से बना है जिसका अर्थ होता है धारण करने वाला। इस तरह हम कह सकते हैं कि धार्यते इति धर्मः, अर्थात जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। अब प्रश्न है कि धारण करने योग्य क्या है, तो इसका उत्तर है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, क्षमा, दया आदि। ये सभी धारण करने योग्य हैं। वास्तव में धर्म आत्मोन्नति, आत्म कल्याण का पवित्र मार्ग है। धर्म आत्मा के उद्धार का, आत्मा के उत्थान की एक सुव्यवस्थित पद्धति है जिसका अनुसरण कर हम एक सुंदर समाज का निर्माण भी कर सकते हैं। धर्म और विज्ञान का संबंध ऐसा ही है जिस प्रकार शक्ति के बिना शिव शव हैं, धर्म के बिना विज्ञान भी शव ही है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म अर्थात आत्मा का अध्ययन करने वाली ऋषि परंपरा व्यवस्था। आत्मोत्कर्ष हेतु विभिन्न साधनाएं, आत्मबल, ब्रह्म बल प्राप्ति के उपाय, सूत्र, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, तात्विक विवेचना, स्वयं को जानने का पूर्ण विज्ञान और साथ ही पूर्ण समाज के उपचार और संवर्धन की प्रक्रिया। धर्म दर्शन है और अध्यात्म एक पूर्ण विज्ञान है। अब समझते हैं विज्ञान क्या है। जब विज्ञ अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति अपने ज्ञान को परीक्षण, तथ्य, तर्क, प्रमाण के आधार पर अनुसंधान करके जन सामान्य के लिए प्रस्तुत करता है, उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के दो भाग हैं, एक मूल्य द्वारा खरीदकर विज्ञान का उपभोग करना और दूसरा उस प्रक्रिया को अपनाकर उसमें समय श्रम लगा के उसका अर्जन करना। उदाहरण के लिए टीवी आप खरीद सकते हैं, लेकिन टीवी के सिस्टम को रिपेयर करने हेतु ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा। यही बात कार खरीदने और उसके निर्माण के ज्ञान और उसके चलाने के ज्ञान के संबंध में भी है। विज्ञान जड़ है, उसे एक जीवित विज्ञ बुद्धिमान चेतना अपने ज्ञान से बनाती है और दूसरी चेतना उसका उपयोग करती है। आइए अब समझते हैं कि धर्म, अध्यात्म और विज्ञान में क्या संबंध है। जब निर्माण करने वाली और उपभोग करने वाली चेतना सद्बुद्धि युक्त, आध्यात्मिक होती है, धार्मिक होती है और ईश्वरीय सृष्टि के सृजन में सहयोगी होती है, तो विज्ञान प्राणी मात्र के लिए लाभकारी होगा। उदाहरण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र की मशीनें और ज्ञान जिनसे जीवन बचता है, सृजन होता है। बारूद जो पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाता है, मानव श्रम मचाता है। वैदिक यज्ञ प्राण प्रजन्य की वर्षा करता है, सृष्टि का समग्र उपचार होता है, समस्त सृष्टि का कल्याण होता है। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र के प्रयोग से लोगों की चेतना में
ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। सद्बुद्धि और लोक कल्याणार्थ काम करने वाली चेतना विज्ञान को धर्म का सहयोगी बना देगी। धर्म के उपदेशक जन जागृति करके युग निर्माण करेंगे। अगर निर्माण करने वाली और उपभोग करने वाली चेतना दुर्बुद्धि युक्त, विकृत चिंतन युक्त, अधार्मिक, स्वार्थी हुई और ईश्वरीय सृष्टि के विध्वंस में स्वार्थ प्रेरित होने लगे तो ये विज्ञान प्राणी मात्र के लिए विनाशकारी होगा। उदाहरण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र की मशीनें और ज्ञान मानव अंग का व्यापार कर पैसा कमाने में लगे रहें, बारूद से आतंकवाद फैलाकर मानव हत्या होती रहे, यज्ञ का तांत्रिक प्रयोग मारणोच्चाटन के लिए हो, अधर्मी और दुर्बुद्धि व्यक्ति विनाशकारी परिणाम हेतु जिस विज्ञान से मानव मात्र का भला हो सकता है उसको धर्म का विरोधी बना देगा। आध्यात्मिक बुद्धि, धार्मिक बुद्धि विज्ञान का उपयोग मानव के कल्याण के लिए करेगी, जैसे कि चाकू का उपयोग कोई दूसरों को फल काटकर खिलाने में करे। और यदि अधार्मिक बुद्धि हो तो चाकू से जीव हत्या, मांस भक्षण करेगी, चाकू दिखाकर लूटपाट करेगी। चाकू और विज्ञान दोनों निर्दोष, पाप मुक्त और उपयोगी हैं। इसके उपयोग करने वाले की मानसिकता और भाव इसे धर्म का सहयोगी या विरोधी बनाते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि विज्ञान एक सशक्त उपकरण की तरह है। उसका उपयोग निर्माण के लिए, विश्व कल्याण के लिए हो सकता है या फिर विनाश, विध्वंस के लिए हो सकता है। ये निर्भर करता है उसके उपयोग करने वाले लोगों पर। यदि विज्ञान बाहरी सच की खोज है तो अध्यात्म अंतरात्मा के सच को जानने का जरिया है। दोनों ही माध्यमों द्वारा हमें सच को जानने के लिए ज्ञान के मार्ग पर बढ़ते हैं और उद्देश्य उक्त सच को जानकर उस पर मनन कर प्राणी मात्र की भलाई में उसका उपयोग करना होता है। दोनों ही जगह ज्ञान का क्षेत्र अनंत है। विज्ञान के जरिए आप प्रकृति को प्रेम करना सीखते हैं। तकनीक या विज्ञान कभी भी प्राणियों को जाति या धर्म के नाम पर नहीं बांटता और यही अध्यात्म का भी असली अर्थ है। जब इन दोनों को मिलाकर समाज के उत्थान हेतु उपयोग में लाया जाए तभी इनकी असल परिभाषा सार्थक होती है। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक उपायों तथा खोजों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार मन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अध्यात्म रूपी मनन जरूरी होता है। इन दो मित्रों की मैत्री को अटूट बनाकर सारे समाज में शांति और स्नेह का वातावरण निर्मित किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य का भविष्य उसके सही अर्थों में वैज्ञानिक और सच्चे आध्यात्मिक होने पर टिका है। विज्ञान को जहाँ धर्म से मानवीयता की सीख लेने की जरूरत है, वहीं धर्म के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।